नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल पटेल, आप देख रहे हैं ND36 न्यूज। स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घरघोड़ा में साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। आपको बताना चाहेंगे कि रायगढ़ जिले के DSP अभिनव उपाध्याय के द्वारा कन्याशाला घरघोड़ा में साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। DSP सर, हमें अपनी बेटी बना लीजिए। DSP सर, एक निवेदन है, हमें अपनी बेटी बना लीजिए ताकि हम अपराध और अपराधी से डरे नहीं। स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा दिशा राव के इस भावुक निवेदन ने DSP श्री अभिनव उपाध्याय को भी भावुक कर दिया और सारा स्कूल प्रांगण तालियों की गूंज से गुंजायमान हो उठा। साइबर अपराध आज की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है और केवल जागरूकता ही इसके निवारण का उपाय है। इंटरनेट आज जितनी जानकारियां उपलब्ध कराता है, उससे कहीं अधिक साइबर ठगी को मंच प्रदान करता है। रायगढ़ पुलिस और जन पहल की मुहिम ने इस ठगी के खिलाफ मोर्चा खोला है। रायगढ़ पुलिस, जन पहल शिक्षा सेवा समिति घरघोड़ा, महरूम सफर हुसैन वेलफेयर समिति रायगढ़ व पुलिस पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर के बैनर तले आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, प्रज्ञा विद्यापीठ एवं जनमित्रम के बच्चों और नगर के विशिष्ट जनों की उपस्थिति में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अभिनव उपाध्याय DSP साइबर क्राइम रायगढ़ व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रुति उपाध्याय विशिष्ट अतिथि, श्री रामकिंकर यादव TI घरघोड़ा, श्री सुरेंद्र वर्मा पुलिस पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी, श्रीमती जरनाज अंसारी सफदर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी, श्रीमती कविता शर्मा जन पहल सेवा समिति घरघोड़ा, श्री अतहर हुसैन मरहूम श्री सफदर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी, श्री शिशु सिन्हा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष घरघोड़ा, श्री राजेंद्र शर्मा संचालक जनमित्रम स्कूल घरघोड़ा, स्वामी आत्मानंद उत्तर माध्यमिक विद्यालय घरघोड़ा की ओर से प्रधानाध्यापक श्री हरिश्चंद्र बेहरा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में घरघोड़ा के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को साइबर क्राइम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सही शिक्षा और पुलिस के प्रति डर और झिझक को खत्म करना है और श्री अभिनव उपाध्याय के संबोधन ने ये दूरी कम कर दी। बच्चियों ने जन पहल के सदस्यों ने जमकर सवाल किए और उनके पुलिस अंकल ने सभी की जिज्ञासा शांत की व उन्हें अपराध से लड़ने का एक हौसला दिया। उक्त कार्यक्रम कन्याशाला की ओर से विजय पंडा, संदीप पांडे, शिव कुमारी पांडे ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। जन पहल की सदस्य रानी सिंह, रत्ना नायक, संगीता कोरी, भारती मिश्रा, आरती मिश्रा, विमला अग्रवाल, विभा पंडा, मधु पंडा, सरिता केसरी, अमिता मित्तल, पिंकी मित्तल, खुशबू मित्तल, ममता अग्रवाल, सीमा शर्मा, सुनैना शर्मा, सुधा पांडे, सुधा पंडा, सपना एक्का, राजेश महंत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। घरघोड़ा से संवाददाता राजेंद्र जोल्हे की रिपोर्ट।
सर आप बताएंगे आज गरघोड़ा कन्याशाला में साइबर जागरूकता अभियान। जी, आज जन पहल सेवा समिति, पुलिस पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी और मरहूम सफदर हुसैन जन सेवा समिति इनके तत्वाधान में आयोजित साइबर और एक आम जन जागरूकता मिशन के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा टीआई गरघोड़ा साहब रामकिंकर यादव साहब की उपस्थिति में यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी स्कूल की जो 200 से 300 बच्चियाँ हैं और यहाँ के जनमानस हैं, उन सभी के बीच साइबर अवेयरनेस के संबंध में तरह तरह के घटित होने वाले आधुनिक जो साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में बताएं, उनसे बचाव के तरीके बताएं, साइबर क्राइम हो जाता है तो क्या करना बताएं, और उन्हें @साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल जो है I4C के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है उनके बारे में बताया गया। और सभी को साइबर, हमारे SP श्री दिव्यांग पटेल सर की जो अनोखी पहल है साइबर सुबह, उसके बारे में बताया गया, जिसे लगातार उन सभी लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा, ताकि हर सुबह रायगढ़ पुलिस अपना एक मैसेज देती है जो साइबर सुरक्षा वाला मैसेज होता है, ताकि आप स्वयं भी उन मैसेज को पढ़ें और अपने लोगों तक फॉरवर्ड करें। यहाँ आज सुरेंद्र वर्मा साहब उपस्थित रहे, जो पुलिस पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हमारा पुलिस टीम का वेलकम किया। बच्चों के अंदर भी एक अद्भुत उत्साह और उमंग हमें देखने को मिला, और हमारा प्रिसेप्ट भी यही है कि बच्चियों के माध्यम से हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं। तो इस स्कूल की सभी बच्चियाँ जो हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग बच्चियाँ हैं, बहुत ही उन्होंने सवाल भी जो उनसे अपने जो पूछे उनसे उनकी जिज्ञासा का जो स्तर हमें समझ में आया, और बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। उनको फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में न सिर्फ वो स्वयं बचेंगे बल्कि हजारों लोगों को बचाएंगे भी, इस मंशा के साथ जो है आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो है रायगढ़ पुलिस को आप जब भी बुलाएंगे तो समय अनुरूप हम आकर लोगों के बीच इस तरह की जन जागरूकता मिशन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। साइबर ठगी और साइबर गिरफ्तारी के बारे में बहुत आ रही है जी जी, तो इस पर क्या कुछ संदेश दिया गया है? संदेश ये दिया गया कि आजकल जो डिजिटल अरेस्ट शब्द आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द होता नहीं है, ये साइबर ठगों के द्वारा निकाला गया शब्द है। डिजिटल अरेस्ट नाम CRPC या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट सिर्फ साइबर ठगों के द्वारा निकाले गया एक टर्म है, जिसमें वो आपको डरा कर आपको एक जगह अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं। वो आपको बोलते हैं चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दीजिए। वो इस तरह का कोई भी अगर आपको कॉल करता है तो बिना डरे आपको अपने आप को संकुचित ना करते हुए अपने बड़ों को बताइए। अगर आप बच्चे हैं तो बड़े हैं तो तत्काल प्रभाव से आप साइबर सेल आइए या थाने में आकर इसकी सूचना दीजिए, तत्काल आपको मदद मिलेगी। कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस किसी प्रकार का ऐसा फर्जी ED और CBI के फर्जी वारंट भी भेजे जाते हैं, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। पुलिस अधिकारी बनकर आपको प्रतिरूपण द्वारा छल किया जाता है, अपने WhatsApp DP में पुलिस अधिकारी की फोटो लगाई जाती है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई भी करता है तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को दीजिए, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन दीजिए या साइबर सेल में दीजिए। आप अगर पैसा चले जाता है तो 1930 नंबर पर डायल करके प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या है, देखिए एनीडेस्क ऐप अपने आप में कोई बुरा ऐप नहीं है। जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, आप 3 अलग अलग जगह पर 3 अलग अलग सिस्टम ऑपरेट करते हैं, तो आप यहीं से अपने बाकी सभी सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, इसलिए एनीडेस्क ऐप। तो एनीडेस्क ऐप अपने आप में कोई बुरा ऐप नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई डाउनलोड करा रहा है तो वो बुरा है। आपको कोई डाउनलोड क्यों कराएगा? आपको करना ही नहीं है डाउनलोड। आपको अगर कोई बोल रहा है कि आप एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कीजिए, तो इसका मतलब है कि आप अपने डेस्क की एंट्री उसको दे रहे हैं, अपने डेस्क का एक्सेस उसको दे रहे हैं। आपको उसको क्यों देना है? यही करने से तो हम मना कर रहे हैं। एनीडेस्क ऐप का आप स्वयं इस्तेमाल कीजिए, वो अपने आप में कोई बुरा ऐप नहीं है। अपने आप में आप 4 अलग अलग कंप्यूटर, 4 अलग अलग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो 4 अलग अलग जगह में है, 5 अलग अलग जगह में है। एनीडेस्क ऐप के माध्यम से आप यहीं बैठे बैठे उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी सुविधा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये 2धारी तलवार है। अगर आपको कोई कराता है, इसका मतलब आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। जब एनीडेस्क ऐप के बारे में आपको कुछ आता ही नहीं, तो किसी के बोलने पर आप क्यों डाउनलोड करेंगे? इस चीज को आपको समझना है। आप सभी के आपके माध्यम से सभी जनता को समझना है। कोई व्यक्ति के द्वारा अगर कोई ऐप भेजा जाता है .apk फाइल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो शादी के कार्ड के फॉर्म में आजकल भेज रहे हैं, या महतारी वंदन योजना के नाम पे भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पे, किसी भी योजना के नाम पे भेज के आम लोगों को ठगने का प्रयास किया जाएगा। आपको कोई भी APK फाइल ऐसे डाउनलोड नहीं करना है, वही आपका बचाव। थैंक यू।